अरे केवट उतरी दंडवत कीन्हा, और प्रभु सकुचे कछु यही नहीं कीन्हा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे कछु यही नहीं दीन्हा। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु सकुचे कछु यही नहीं दीन्हा। यही कीसी जाननी हारी, मनि मुदरी मन मुदित उतारी। जान गई हृदयेश्वरी, हृदयेश्वर की बात, अर्धांगिनी है वही जो समझे मन की बात। भगवान जब गंगा जी से पार हुए तो केवट ने पार करने के बाद प्रभु को, लक्ष्मण को, सीता को प्रणाम किया। प्रणाम करने के समय भगवान ने अपने मन में विचार किया, केवट को उतराई मैंने नहीं दी, हे परमात्मा मैं क्या करूं, कैसा क्या करूं। मर्यादा के खातिर हमने वनवास लिया, आज यहाँ भी नदी उतरने की मर्यादा है, कुछ उतराई दी जाए। इस बात को सीता जी ने अपने मन में विचार कर लिया, समझ लिया, जान लिया। पिए ही किससे जानन हरि। राम के हृदय की सारी बातों को सीता जी जाना करती थी, वहाँ भी जान गई। और मणियों से जटित मुद्री थी, अंगूठी थी, वो श्री राम जी को दिया। श्री राम जी ने उस अंगूठी को लेकर और मल्लाह को जो समय देते हैं, क्या सीता की मुद्री लगे देने सीता ना, तभी कहा मल्लाह ने सादर ना कर मारू। केवट ने कहा प्रभु आज नाथ मैं काह न पावा, अरे आज नाथ मैं काह न पावा। और मिठे दोष दुख दारुण दावा, आज नाथ मैं काह न पावा। महाराज आज हमने क्या नहीं पाया, जीवन भर की मजदूरी मिल गई मेरे नारायण, अब क्या है। लेकिन भगवान बार बार जब देने का आग्रह करने लगे तो केवट ने अपनी केवट भाषा में कहा, नारायण अरे मेरे नारायण, अरे मजदूरी तो मैंने अपनी हे नाथ बेस्तर ले ली है। मजदूरी तो मैंने अपनी है नाथ बेस्तर ले ली है। फिर भी वो अपनी मुँह मांगी अपना जी भर कर ले ली है। चरणों की रज जो धोई थी वो क्या थी, वो मजदूरी वो
चरणों की रज जो धोई थी, वो क्या थी वो मजदूरी, वो जीवन भर की मजदूरी थी, बस इतनी मजदूरी थी। कोटानुकोट जन्मों की भी मजदूरी उस पर वारी है। हे नाथ एक कण पर उसके वैकुंठ लाख बलिहारी है। तो चुक गई मजूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं। चुक गई मजूरी जब मेरी, तो रहा आप पर भार नहीं। उद्धार हो गया जब मेरा, तो कौड़ी रही हार नहीं। विहवल कुछ कुछ हो चला, प्रभु का कोमल गान, और तभी चतुर मल्लाह ने भैया कहीं दूसरी बात। केवट ने कहा महाराज आज मैंने सब कुछ पा लिया, मेरे जीवन का उद्धार हो गया, इससे बड़ी कोई मजदूरी हो नहीं सकती। न तुम्हारा कुछ हम पर है और मेरे नारायण न हमारा कुछ तुम पर है, इसलिए लेने देने का कोई सवाल नहीं उठता। केवट को देखते रहे प्रभु श्री राम। केवट ने दूसरी बात कही, अय मेरे नारायण, अय तीनों लोकों के स्वामी, मैंने जो नैया पर गाया वो गाना एक इशारा था। नारायण, हम नाव पर गा रहे थे, आपने तो सुना था, गाना थोड़ा था, वो हम आपको इशारा कर रहे थे क्या? अरे मेरा राम जी, मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे मोरा राम जी, मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे, 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 मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन। महाराज अब लेने देने की कोई बात नहीं, इसलिए मैंने जो नैया पर गाया वो गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन में, इकरार वही मन ही मन में, कुछ मेरा और तुम्हारा था।
महाराज जी, जो मैंने नाव पर आपको गीत सुनाया था वो केवल यही इशारा था मेरे नारायण, मेरे दीन बंधु। और ध्यान रहे, मेरा घर है सुरसरी के तट, तुम रहते जग जल निधि तट पर, और मैं गंगा ही का माझी हूँ, मैं गंगा जी का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। मैं गंगा जी का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो। आए मेरे स्वामी, मेरे नारायण दीन बंधु, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, और मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मल्लाह। मैंने अपने कोरणी समझते हो, आए मेरे दीन बंधु, यदि अपने कोरणी समझते हो तो ऋण तुम वही चुका देना। मैंने गंगा के पार किया, है मेरे नारायण, मैंने गंगा के पार किया तो भव से पार लगा देना। उस मल्लाह ने कहा, आप संकोच क्यों करते हैं, आप बार बार क्यों कहते हैं मेरे नारायण, अरे हम मजदूर, आप भी मजदूर, हम छोटे मजदूर, आप बड़े मजदूर, हम एक नदी के खिवैया और आप भव सिंधु के खिवैया। अगर आप ऋणी ही समझते हैं तो यहाँ नहीं, हमको भी आपके घाट आना होगा, वहाँ दया कर देना मेरे नारायण, मेरा कल्याण हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कल्याण तो हो गया, मेरी 7 पीढ़ी वैकुंठ को चली गई आपके दर्शन मात्र से, आपकी कृपा मात्र से। ऐसा सुनकर भगवान का हृदय बहुत ही प्रसन्न चित्त हुआ उस केवट पर। अब प्रभु गदगद हो गए, पुलक उठा सबगा, और तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात, तब छेड़ी मल्लाह ने वही तीसरी बात। भगवान अति प्रसन्न महाप्रसन्न है। तब केवट ने तीसरी बात भी कह दी, चूंकि वो सुजान था, चतुर था, बुद्धिमान था, भगवान का कृपा पात्र था, बुद्धि थी, ज्ञान था, भगवान की कृपा थी, इसलिए तो तीसरी बात कहता है केवट, ऐ मेरे राम, तुम हुए नपति से बनवासी, ये समय न कुछ देने का था। अरे आप राजा से बनवासी हो गए, हमें यही सुनकर के बड़ा दुख है, तो बनवासी से क्या लिया जाए, क्या दिया जाए, देने का कोई समय ही नहीं है। तुम हुए नपत से बनवासी, ये समय न कुछ देने का है,
और इस अवसर पर से न लेना, इस अवसर पर देना लेना, कब सजता है कब जजता है। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे प्रभु लौट कुशलता से आएंगे, और उस समय नाथ मैं ले लूंगा, उस समय नाथ मैं ले लूंगा, जो कुछ मुझको दे जाएंगे। केवट ने कहा महाराज इस समय आप वनवासी हैं, यहाँ से लेने देने का सवाल नहीं उठता, अगर आपको देना ही है तो लौट करके जब आप आएंगे 14 वर्ष के बाद जो आप दे जाएंगे वो सेवक ग्रहण कर लेगा। और ऐसी चतुरता देकर भगवान अति आनंदित, अति प्रसन्न, अति दयालु, वो तो दया सिंधु ही है। क्या लिखते हैं पंडित राधेश्याम जी, हृदय लगा कर राम ने और नाना भांति सदा, भक्ति दान दे कर किया विदा चतुर्मल्ला, भक्ति दान दे कर किया विदा चतुर्मल्ला। बोले रामकृष्ण भगवान की जय, हनुमंत लाल की जय।